नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान डाना का असर कोल्हान समेत जमशेदपुर में भी देखने को मिल रहा है। गुरुवार देर रात से ही तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। शुक्रवार सुबह से ही बारिश काफी तेज हो गई है। इससे आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूर्व में ही चक्रवात तूफान के असर को देखते हुए झारखंड भर के तमाम स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश राज्य शिक्षा एवं आपदा विभाग ने जारी कर दिया था। मिली जानकारी के अनुसार चक्रवात का असर आज भर रहेगा और शनिवार को कम हो जाएगा। वैसे चक्रवर्ती तूफान डाना ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। अब तक 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। डाना देर रात उड़ीसा के धामरा तट से टकराया। इस दौरान हवा की गति करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भद्रक के कामरिया में तेज हवाओं और भारी बारिश ने तबाही मचाई। इसे देखते हुए 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई। उड़ीसा और बंगाल में 16 घंटे तक उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर मांडर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों ने गुरुवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। एक तरफ इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी सन्नी टोपो ने अपना नामांकन किया। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी सन्नी टोपो ने कहा कि इस बार क्षेत्र की जनता बदलाव की मूड में है और जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। वे इस बार भारी मतों से जीतकर एक बार फिर झारखंड में इंडिया गठबंधन का मजबूत सरकार बनाएंगी। नामांकन के साथ ही यही सोच है कि इस बार परिवर्तन करना है, झारखंड में कमल खिलाना है और मांडर में डबल इंजन की सरकार बनाना है। तभी हमारे आदिवासियों के मूल वासियों का विकास होगा, तभी यहाँ हमारे युवा विकास होगा, तभी झारखंड अलग हो हमें बचेगा। ये हमारे शीर्ष नेता मांडर की एकदम ये उत्साह दिख रहा है कि मांडर इस बार परिवर्तन चाह रहा है। आपके ऑपोजिशन में मुझ पे दोबारा भरोसा जताया है। इस बार हम लोग मांडर विधानसभा को भारी मतों से जीतेंगे और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनाने का काम करेंगे। शिल्पी जी, इस बार आपके टक्कर में सन्नी टोपो है, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, 81 विधानसभा में मांडर विधानसभा ऐसा विधानसभा है जिसमें हमेशा बंधु की जीत के आए हैं और बीजेपी ने बहुत सारा प्रयोग किया है। उनके हर एक हथकंडा को हम समझते हैं और इस बार भी वो कांग्रेस से जो खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का आप समझ ही रहे हैं, कांग्रेस के थे। एक जमाने में कांग्रेस से यहाँ से लड़ते थे, 8000 मात्र वोट लेकर आते थे। कांग्रेस को वहाँ पे परचम हम लोगों ने लहराया है इस बार, और अब उस खोटा सिक्का को वो बीजेपी अपनाने का दूसरा प्रयोग कर रही है। करे, देखे, मगर जनता अपना जवाब देगी। पूरा परिवार समर्पित होके बंधु तिर्की जी और अब हम पूरे समर्पित रूप से उस क्षेत्र में हम लोग एक एक घर के लिए काम किए, तो इसीलिए नतीजा अच्छा होगा। विनम्र से हम लोग अपनी जीत को कब लेंगे। वहीं बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से रंगदारी मांगने के मामले में जमशेदपुर से गिरफ्तार सब्जी विक्रेता शेख हुसैन को पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले की जांच करते हुए महाराष्ट्र पुलिस जमशेदपुर पहुंची थी, जहां जमशेदपुर पुलिस की मदद से आरोपी को साक्षी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र से 5 सदस्यीय पुलिस टीम जमशेदपुर पहुंची थी, जिसका नेतृत्व प्रकाश
सुतार कर रहे थे। टीम में महाराष्ट्र की वर्ली और बांद्रा पुलिस मौजूद थी। गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी शेख हुसैन की एमजीएम में मेडिकल जांच कराई। उसके बाद जमशेदपुर कोर्ट में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया। महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट से 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई है। दरअसल जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर निवासी शेख हुसैन पिछले कई दिनों से टीवी पर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा सलमान खान की हत्या की धमकी की खबर देख रहा था, जिसके बाद उसने इंटरनेट पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस का नंबर सर्च किया और मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर उसने सलमान खान के नाम धमकी भरा मैसेज भेजा, जिसके बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर जो धमकी भरा मैसेज भेजा गया, उसमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। मुंबई पुलिस को फ़ोन करके धमकी दिया गया था और रंगदारी की मांग की गई थी। यहीं से शेख हुसैन नाम है, उसके द्वारा धमकी दी गई थी कि सलमान खान को हम लोग मार देंगे और अगर 5 करोड़ दे देता है तो छोड़ देंगे और लॉरेंस बिश्नोई से कंप्रोमाइज़ करवा देंगे। तो इसी आधार पर वहाँ केस हुआ था और केस के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जमशेदपुर में उसका लोकेशन है शेख हुसैन का, और यहाँ से फिर उसको पकड़ा गया। 2 ऑफिसर हैं और 3 कांस्टेबल। किस थाना में केस दर्ज हुआ वहाँ पर? वहाँ वर्ली में हुआ है। ये जो जिन्होंने मामला दर्ज किया वहाँ पर, तो कौन किया है ये पुलिस अफसर किया, क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम में ही वहाँ फ़ोन गया था। तक तो ऐसा नहीं लग रहा, अभी लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा। मोबाइल वगैरह इनका? हाँ, सब जब क्या करता है? सीन फेंक दिया। आरोपी सर क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। नाम क्या है? शेख हुसैन। ये बेसिकली रहने वाला कहाँ का है? पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, बंगाल। यहाँ पे कहाँ रहता है? यहाँ आज़ाद नगर 52 गोड़ा चौक है, वहीं रहता है। अपनी माँ और भाइयों के साथ। तो क्या फ़ोन करने के बाद सिम फेंक दिया था कि क्या? हाँ, जब इसको पता चला कि पुलिस खोज रही है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के अलग अलग विधानसभा सीट के लिए गुरुवार को कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सभी ने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और अपनी अपनी जीत का दावा किया। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी गीता बालमूचू ने गुरुवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी चाईबासा के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। गीता बालमूचू नामांकन का पर्चा दाखिल करने गांधी मैदान सैकड़ों समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुंची थी। इसके पूर्व उन्होंने गांधी मैदान में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, प्रदेश मंत्री सह विधानसभा प्रभारी मनोज महतो, पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष राम आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। भाजपा प्रत्याशी गीता कौड़ा ने जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा भरा। जगन्नाथपुर अनुमंडल कार्यालय में गीता कौड़ा ने अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष पर्चा दाखिल किया। मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, बिपिन पूर्ति और आजसू के अन्य नेता भी मौजूद थे। इस दौरान जगन्नाथपुर में एक चुनावी जनसभा का भी आयोजन किया गया। गीता कोड़ा के नामांकन में बड़ी संख्या में भाजपाई झंडा बैनर लेकर शामिल हुए। मझगांव विधानसभा सीट से विधायक निरल पूर्ति ने झामुमो प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री दीपक बिरुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरीय नेता मौजूद थे। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले एक विशाल रैली झामुमो के द्वारा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और निरल पूर्ति के समर्थक झामुमो का झंडा बैनर लेकर शामिल हुए। निरल पूर्ति के समर्थन में लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की।
मझगांव विधानसभा सीट से भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भाजपा प्रत्याशी बड़ा कुंवर गागराई ने गुरुवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पहले चाईबासा में एक विशाल रैली भी भाजपा के द्वारा निकाली गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ उनके समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए और भाजपा का झंडा बैनर लेकर बड़कुंवर गागराई के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ बाजे गाजे के साथ समरणालय पहुंचने के बाद उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र जमा किया। और सरायकेला खरसावां जिले में आगामी 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार देर शाम स्वीप कार्यक्रम के तहत आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गम्हरिया की बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दुर्गेश नंदिनी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके तहत फुटबॉल मैदान में आंगनबाड़ी सेविका सहायकों ने दीपों की माला सजाकर मतदाता जागरूकता अभियान का संदेश दिया। कार्यक्रम में गम्हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी, अंचल अधिकारी अरविंद कुमार बेदिया शामिल हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी ने लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया। मौके पर मौजूद सीडीपीओ दुर्गेश नंदिनी ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत सीडीपीओ कार्यालय द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरायकेला खरसावां के स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत आज हम लोगों ने आदित्यपुर गम्हरिया में यहाँ पे दिया जला करके सभी लोग हम लोगों ने मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम किया है। इस मतदाता जागरूकता के तहत हम लोगों ने सभी को अपने महत्वपूर्ण मतदान करने का अपील किया है। और ये हमारे सरायकेला खरसावां जिला में 13 नवंबर 2024 को मतदान दिवस है, तो उस दिन सभी लोग आए और अपना महत्वपूर्ण मतदान करें। इसी का संदेश देते हुए आज हम लोगों ने स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत यहाँ पर हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया। और पूर्वी सिंहभूम जिले के भरागोड़ा के लोग वर्तमान विधायक और सरकार से तंग आ चुके हैं। उक्त बातें अपने नामांकन के दौरान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी ने कही। उनके नामांकन कार्यक्रम में काफी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। भाजपा प्रत्याशी भरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी ने गुरुवार को अपने नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनता का अपार जन समर्थन इस बात का प्रमाण है कि इस बार भाजपा की सरकार आ रही है और महागठबंधन की सरकार जा रही है। लोग भरागोड़ा के वर्तमान विधायक और सरकार से तंग आ चुके हैं। भरागोड़ा में कुछ भी विकास नहीं हुआ है तो सिर्फ लूटपाट और कमीशन खोरी हुआ है। यहाँ में पेयजल की काफी समस्या है। अस्पताल में डॉक्टर तक नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोग चिकित्सा के लिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जमशेदपुर पर निर्भर हैं। भाजपा द्वारा कैंप लगाकर लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। भरागोड़ा से हजारों लोग जो यहाँ पर नामांकन में अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इस बात का परिचायक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जा रही है और भाजपा आ रही है। लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान विधायक और सरकार से तंग आ चुके हैं। भरागोड़ा में विकास कुछ भी नहीं हुआ तो केवल लूटपाट हुआ है, कमीशन खोरी हुआ है। आज हमारी माताओं बहनों के लिए को पेयजल के लिए भी दौड़ना पड़ता है। आज पीएम आवास नहीं हुआ, हॉस्पिटल के नाम से न डॉक्टर है, न दवाई है, न कोई व्यवस्था है। लोग कोलकाता जाते हैं, कटक जाते हैं, जमशेदपुर आते हैं। इतना बेहाल कर दिया है झामुमो सरकार और विधायक ने कि लोगों का जीवन जीना कठिन हो गया है। उनके भरोसा 10 साल से भरागोड़ा के गांव-गांव, कस्बे और टोले में हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों की कठिनाइयों का समाधान कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पर हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, गरीब बेटियों का विवाह करा रहे हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल में भी चक्रवाती तूफान डाना का असर दिखने लगा है। उड़ीसा के तट से टकराने के बाद यहां लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। शुक्रवार सुबह से ही तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो रही है।
इसके साथ ही आसमान में दिन भर घने बादल छाए रहे और मौसम में काफी ठंडक देखने को मिली। आसमान में गहरे बादल मंडरा रहे थे, सड़कें वीरान पड़ी थी, वहीं दुकानों पर ग्राहकों की कमी देखी गई। लोग घरों पर ही रहे। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई है कि शुक्रवार और शनिवार को घाटशिला अनुमंडल में तेज हवा के साथ साथ भारी बारिश होगी। इसको लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। इस संबंध में एसडीओ सुनील चंद्र ने कहा कि तूफान को देखते हुए शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय से लेकर +2 तक के विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही लोगों को निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। इधर रेलवे में यूनियन की मान्यता के लिए 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। यूनियन के महासचिव SR मिश्रा के नेतृत्व में निर्वाचन पदाधिकारी PCPO महुआ वर्मा को नामांकन पत्र सौंपा गया। भारी बारिश के बीच कोलकाता गार्डन रेंज स्थित मेंस कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में सुबह से ही समर्थकों का काफिला पहुंचने लगा था। सभी ढोल नगाड़े के साथ रैली के रूप में महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महासचिव ने कहा कि मेंस कांग्रेस ने हमेशा कर्मचारियों के बीच रहकर काम किया है और 365 दिन चुनाव की तैयारी में लगा रहता है। अर्बन बैंक चुनाव और संगठन पर लगी रोक हटाने से मेंस कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नए उत्साह के साथ गुप्त मतदान कर मेंस कांग्रेस को एकमात्र यूनियन के रूप में स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं। नामांकन में मुख्य रूप से प्रेसिडेंट PK सिन्हा, कार्यकारी महासचिव शशि मिश्रा, कोषाध्यक्ष रतन कुमार पांडा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। मान्यता रेल सभी के मान्यता है सर मिसो जिंदाबाद जिंदाबाद नॉमिनेशन पाइले मेंस कांग्रेस है दले दले जोग दिन नॉमिनेशन पाइले दले दले जोग दिन ए मेंस कांग्रेस दिस चढ़ाओ बेईमानदार सभी बच जाक ए मेंस कांग्रेस दिस चढ़ाओ वहीं सरायकेला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद चंपाई सोरेन ने अपनी जीत का दावा किया है। इससे पूर्व उन्होंने अपने घर में माता पिता की तस्वीर को नमन किया और ग्राम देवता की पूजा अर्चना की। सरायकेला अनुमंडल कार्यालय में नामांकन करने के बाद चंपाई सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि झारखंड में भाजपा की लहर है। बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ही आदिवासियों की हितैषी पार्टी है। झारखंड अलग राज्य निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। लंबे संघर्ष के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से झारखंड राज्य निर्माण की नींव रखी गई है। भाजपा ने ही ओल चिकी लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। इन तमाम मुद्दों को लेकर वे चुनावी मैदान में है। निश्चित तौर पर भाजपा झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी चंपाई सोरेन भारी समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे, जहां भाजपा समर्थकों का उत्साह देखते बन रहा था। चंपाई सोरेन के साथ नामांकन करने साथ में जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, आदित्यपुर नगर निगम के निवर्तमान मेयर विनोद श्रीवास्तव, पितोवास प्रधान मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी का लहर है पूरा झारखंड प्रदेश में, अब पूरा 81 विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही विजय होगा। दूसरा कोई दादा लगातार मुखर रहे हैं। झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है ये बांग्लादेशी घुसपैठ को कभी रोकने का काम नहीं। संताल परगना में आदिवासी का संख्या घट गया, आदिवासी का जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ वास किया, ये सबसे अहम मुद्दा है। इसीलिए और ये भारतीय जनता पार्टी ही संताल परगना धरती, सिद्धू कानून का धरती में
आदिवासी को न्याय दे सकता है और दूसरा कोई नहीं। आज झारखंड भी अलग राज्य हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बनी, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उसी समय ही झारखंड के आदिवासी मूलवासी का दर्द समझा, झारखंड आंदोलन का दर्द समझा और झारखंड राज्य भी अलग कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सोरेन परिवार की बहू को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी, वो सोरेन परिवार की बहू हैं। उनके लिए जिस तरह से अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया वो गलत है। उन्होंने सवाल किया कि इसी तरह का बयान अगर दूसरी बहू कल्पना सोरेन के ऊपर इरफान अंसारी के द्वारा किया गया रहता तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप रहता? क्या सोरेन परिवार इरफान अंसारी के इस बयान का खंडन करेगा? उन्होंने कहा कि नामांकन के बाद इरफान अंसारी द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक है, ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उनका बयान औरत और लड़कियों के बारे में उनकी मानसिकता को उजागर करता है। सरकार में आते ही पहली इसलिए और एक जो चरित्र रहा है इससे इंडिया अलायंस का कि जिस तरह से महिलाओं को टारगेट करते हैं, जो आज एक बयान आया है इरफान अंसारी का कि कल नॉमिनेशन के पश्चात जो उन्होंने कहा सीता सोरेन के लेकर, न सिर्फ घोर आपत्तिजनक है बल्कि उनकी मानसिकता को दिखाता है कि औरतों के बारे, लड़कियों के बारे वो उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो जो शब्दावली जो उपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि एक संरक्षक भाषा है वो, और इस तरह की भाषा वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके संस्कार उस तरह के। तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, साथ साथ चुनाव आयोग को भी इस बयान का संज्ञान लेते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई है उनके खिलाफ की जानी चाहिए, ताकि चुनावों के दौरान भाषा की मर्यादा कम से कम बनी रहे और कोई प्रतिपक्ष जो हमारा है, जो एनडीए सरकार में है लोग, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं से फिर वो शालीनता वाली व्यवहार की अपेक्षा भी ना करें।